क्या गोरखा समाज की राजनीतिक आवाज कमजोर है? गोरखा समाज भारत के सबसे पुराने देशभक्त और परिश्रमी समुदायों में से एक है। सेना, चाय बगान, शिक्षा, प्रशासन और सीमावर्ती सुरक्षा में गोरखाओं का योगदान ऐतिहासिक रहा है। फिर भी एक बड़ा प्रश्न बार बार उठता है, क्या गोरखा समाज की राजनीतिक आवाज आज कमजोर है? अगर हम असम, नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो उत्तर काफी हद तक हाँ में दिखाई देता है। असम में गोरखा समाज संख्या है, प्रतिनिधित्व नहीं। असम में गोरखा समाज आबादी के अलग अलग अनुमान मिलते हैं जो 20 से 25 लाख के बीच में माने जाते हैं। बीटीएडी, सोनितपुर, विश्वनाथ, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, डिब्रूगढ़ जैसे जिलों में गोरखा आबादी प्रभावशाली है। इसके बावजूद असम विधानसभा 126 सीट में गोरखा समाज से स्थायी और संगठित प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। कई क्षेत्रों में गोरखा मतदाता निर्णायक संख्या में होने के बावजूद अपने समुदाय का प्रतिनिधि खड़ा नहीं कर पाते, बल्कि बड़े दलों के सामान्य उम्मीदवारों तक सीमित रह जाते हैं। मुख्य कारण विदेशी ठप्पा, एनआरसी का डर, जातीय राजनीति और संगठित नेतृत्व की कमी। नॉर्थ ईस्ट में स्थिति संख्या बिखरी हुई है, आवाज कमजोर। नॉर्थ ईस्ट में गोरखा समाज असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर तक फैला हुआ है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गोरखा समाज बहुसंख्यक है और राजनीतिक सत्ता में भी है। लेकिन असम और अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों में गोरखा समाज अल्पसंख्यक और बिखरी हुई स्थिति में दिखाई देता है। ऑटोनोमस काउंसिल्स, विधानसभा और लोकसभा में गोरखा केंद्रित राजनीतिक प्लेटफॉर्म का अभाव साफ दिखता है। इसका परिणाम यह है कि नॉर्थ ईस्ट स्तर पर गोरखा मुद्दे, पहचान, भूमि अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा कभी रीजनल एजेंडा नहीं बन पाते। पूरे भारत में गोरखा समाज देखा जाए तो योगदान बहुत ही बड़ा, पर राजनीतिक की ताकत बहुत ही छोटी दिखाई देती है। पूरे भारत में गोरखा समाज की अनुमानित जनसंख्या 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मानी जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, दिल्ली तक फैली हुई। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की ऐतिहासिक भूमिका है। देशभक्ति और बलिदान निर्विवाद है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर गोरखा समाज का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य के बराबर है। कोई राष्ट्रीय गोरखा राजनीतिक नेतृत्व या अखिल भारतीय गोरखा एजेंडा ही नहीं। यानी संख्या और योगदान के बावजूद राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति कमजोर। राजनीतिक आवाज कमजोर होने के मुख्य कारण एकजुट अखिल भारतीय नेतृत्व का प्रभाव तथा अभाव, जाति, क्षेत्र और राज्य में बिखराव, डेटा की कमी, सरकारी दस्तावेजों में सही पहचान नहीं, बड़े राष्ट्रीय दलों पर निर्भरता, स्वतंत्रता कोई एजेंडा नहीं, डर की राजनीति, विदेशी एनआरसी, डी वोटर का भय। तो असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो या पूरा भारत, गोरखा समाज की राजनीतिक आवाज आज कमजोर ही निकल आती है, बल्कि कमजोर की गई है। संख्या, योगदान और इतिहास मौजूद है, लेकिन संगठित राजनीतिक चेतना, डेटा आधारित दावा और अखिल भारतीय मंच की कमी के कारण गोरखा समाज आज भी निर्णायक शक्ति नहीं बन पाया है। अब समय आ गया है गोरखा समाज भावना से नहीं, आंकड़ों से, निष्ठा से नहीं, रणनीति से और अनुरोध से नहीं, अधिकार की भाषा में राजनीति में अपनी जगह बनाए। हमें मरना डराओ, हमें गोरखा को संतान हो, हमें मरना डराओ देनो। माया साचो विश्वास लो, विश्व में